इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप सभी को पता है यह कथा क्यों है। पूरी कथा में एक बात लिखी है, जब जब अवसर आया है परमात्मा ने शिव जी का अभिषेक किया है। अरे भैया युद्ध करने जा रहे हैं, वहां भी भगवान ने लिंग थापि विधिवत करी पूजा प्रिय मोहिन युद्ध में आप खेत जोतवाने जा रहे हों और कोई आ जाए, एक काम है आपसे, क्या है? रामायण है घर में, धर्म दे रामायण देखा था खेत जोते जाते ही। खेत जोतने जा रहा हो आदमी, किसी छोटे से काम में जा रहा हो, तो भी यदि उसको सूचना भजन का दीजिए तो कहेगा हम बहुत व्यस्त हैं भैया, बाद में देखना है, बाद में बात करेंगे। और मेरे सरकार, मेरे प्रभु, यही यहाँ निर्देश है। रावण से युद्ध करने जा रहे हैं प्रभु, तब भी अपने इष्ट का विस्मरण नहीं करते। शिवलिंग स्थापन किए, विधिवत मने षोडशोपचार पूजन भया, और कहते हैं शिव जी के समान कोई मुझे प्रिय नहीं है। कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी संपत्ति एकत्र हो जाए, तो भी दैविक पूजन बंद नहीं होना चाहिए। इसी से हमारी सदगति है। ये कथा ये तीनों तापों से मुक्त कराने के लिए इसकी भी शिक्षा हमको प्रदान कर देती है। लिखा बहुत है, जो दैविक धर्म का नहीं है, दैविक धर्म का पालन करता, दैहिक व्यवहार का पालन करता, उसको भौतिक ताप कदापि नहीं सताएगा साहब। भौतिक कहते हैं सांसारिक सुख, जो भी करेगा धर्म का एक चरण कोई पकड़ ले, देव पूजा दैनंदिनी रूप से जीवन में उसके प्रवेश कर जाए, कथा के प्रभाव से, इस पावन महोत्सव के प्रताप से, तो उसको भौतिक अर्थात सांसारिक कोई कष्ट नहीं होगा। और इस बात का स्मरण रखिएगा, संसार में जब सभी प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष गति में हम एकदम आनंदित हैं, तो मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। हम जीते जी भक्ति मुक्ति सब प्राप्त कर जाएं, यह कथा कहती है। भगवान का जो अभिषेक महोत्सव हुआ, किस लिए? भगवान देवताओं के लिए उपस्थित भये। विप्रधेनु सुर संत हित लीन ब्राह्मण देवताओं के लिए, गौ मां के लिए, देवगणों के लिए भगवान ने मनुज अवतार ले लिया, संतों के लिए ले लिया। इनमें जो लगा रहता है, अब फिर इस उत्सव का आनंद प्राप्त करता है, वो तीनों तापों से स्वतः मुक्त हो जाता है। ये पंक्ति ऐसा कहती है। भय का नाश कब होता है? जब हमको प्रकाश का दर्शन होता है। अंधकार भयदायक है, प्रकाश अभयदायक है। प्रकाश हमको भय से मुक्त करा देता है।
यह महाराज का जो पावन अभिषेक महोत्सव और भगवान वेद नारायण शिव जी की स्तुति है, ये हम पूर्णाहुति के दिन विजयादशमी के पावन पर्व पर 13 को सुनाएंगे। आखिर वो कौन सी कथा है जिसको सुनने से ऐसा बल प्राप्त होता है? आप उस दिन दर्शन करेंगे जब कथा की पूर्णाहुति करेंगे, विधिवत सुनाएंगे। महाराज कर शुभ अभिषेक सुनत लहि नर महाराज के पावन अभिषेक महोत्सव का दर्शन करने पूरा देवलोक श्री अयोध्या उपस्थित भया। ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, विष्णु भगवान आए, गणपति आए, प्रहलाद जी आए, कौन कौन सब तऋषि आए, सब आए। क्यों? धर्म की स्थापना हो गई। पुराणों में ऐसा वर्णन है, अधर्म से कोई धन अर्जित करके सत्कर्म भी करा दे तब भी उसको उस सत्कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। धर्म से अर्जित धन से ही सत्कर्म का फल प्राप्त होता है। क्यों? भगवान साक्षात धर्म स्वरूप हैं। जीव को चाहिए हम सत्कर्म करें, उसके लिए धर्म समन्वित, धर्म सम्मत, धर्म व्यवहार विहित धन अर्जित करके ही हम सत्कर्म करें, नहीं तो उसका फल उसी प्रकार प्राप्त नहीं होता है। मृत्युलोक में जिस प्रकार ऊसर की भूमि में कितना भी सरकारी अनाज लाकर, गेहूं लाकर, धान लाकर उसमें छींटो, खाद डालो, तो कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। वो ऊसर भूमि वह गेहूं भी खा जावे। यहां तो लिखा है कि अधर्म से उपार्जित धन को हम धर्म में लगा करके और सुख की कामना करते हैं, तो उसी प्रकार का हमारा व्यवहार हो रहा है। जैसे भड़भूज के भरसाए में भून करके गेहूं और हम उपजाऊ भूमि में डाल दें तो कितनी भी उपजाऊ भूमि हो वो उगने वाला नहीं है। तीन बात कही, दो पर आज स्मरण करेंगे। महाराज श्री रघुनाथ जी के पावन अभिषेक महोत्सव की कथा सुनकर जीव को विरक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, विवेक जग जाएगा। कथा में भी सबको रस नहीं आता। जिसके जन्म जन्मांतर के अर्जित पुण्य दिव्य हैं और उनका प्रभाव इतना है कि जीव का मन भगवान में रमने लगता है, उसी को भगवान की कथा अच्छी लगती है। आजकल तो कथाओं में भी लोग मजा ढूंढते हैं। मजा नहीं आया महाराज आज, मजा आएगा सिनेमा देखो, कथा में मजा नहीं आता। कथा में तो आनंद आवे। क्या कहते हैं? हे पक्षीराज, मेरे प्रभु के पावन अभिषेक महोत्सव को सुनकर कैसे कैसे हुआ, कैसे सरकार आए लंका से श्री अयोध्या जी, कैसे मित्रों को पुरी का पावन परिचय कराया, कैसे पुष्पक को प्रेरित करके पूर्व दिशा में उतरे, कुबेर जी के पास पुष्पक यान को विदा करा दिए और फिर गुरुदेव के चरणों में वंदन किए। गुरुदेव ने हृदय लगाया, भरत जी दंडवत करते हैं, भरत जी को प्रभु ने हृदय लगाया। पूरी प्रजा से क्षणमः कैसे परमात्मा मिले, माताओं ने अभिनंदन किया, मंगल आरती उतारी। तत्पश्चात सरकार अंदर पहुंचे, बड़ी अम्बा से बाद में मिले, पहले मझली मैया से मिले, फिर तो मित्रों का परिचय, प्रणाम विधि
अंदर आज्ञा लेकर के भगवान ने सबको स्नान कराने की व्यवस्था बनाई। फिर गुरु आज्ञा से अपने स्नान किए, वो सुसज्जित होकर वस्त्र रत्नों से भगवान जब आए, दिव्य सिंहासनारूढ़ हुए, गुरुदेव ने तिलक किया, सबने स्तुति गान किया। इस सभी प्रसंगों के श्रवण मात्र से जीव को वैराग्य दृढ़ हो जाता है। महाराज कर शुभ अभिषेक सुनत लहहि नर विरति विवेका। देखिए, ये भक्त कितने प्रकार के हैं। जे सकाम सकामी, जो सकाम भावना से भगवान की कथा सुनते हैं। कल थोड़ा स्मरण किया था, जो ये छठवां तत्व है वह है मन, किसी ने देखा नहीं और इसी में मत्सर का वास है। हमारा आपका जब इन पांचों विषयों से वैराग्य हो जाए, काम बड़ा कठिन है, परंतु होता है कब? जब परमात्मा में हम लगते हैं। जानिए तब ही जीव जग जाग। जीव को जागृत तब जानना चाहिए जब उसको जगत के विषयों में रस न आवे, भगवान के भजन में रस आने लगे। विषयों से वैराग्य हो जाए, और विषयों से वैराग्य एक दिन में नहीं होता है। धर्म ते वैराग्य। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।